उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। देवरिया पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें राजनीतिक तलाक दे दिया है और आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि न माया मिले न राम। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी न मुस्लिम वोट बैंक को बचा पा रही है और न ही सनातन समाज का भरोसा जीत पा रही है। देवरिया में मीडिया से बातचीत के दौरान राजभर ने सपा की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी भ्रम की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सपा बसपा की राजनीति का विरोध करती थी, लेकिन अब उसी रणनीति को अपनाने की कोशिश कर रही है। राजभर ने कहा कि सिर्फ जातीय और धार्मिक समीकरणों के सहारे चुनाव नहीं जीते जा सकते। अयोध्या और मथुरा के मुद्दे पर भी उन्होंने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी दो नावों पर सवार होकर राजनीति कर रही है। एक ओर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है तो दूसरी ओर सनातन समाज का समर्थन पाने का प्रयास, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है। दिल्ली की राजनीति पर बोलते हुए राजभर ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो नेता खुद जेल जाकर आए हैं, उन्हें दूसरों पर उंगली उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। साथ ही विपक्ष पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर केवल राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया। तलाक दिया, हमने कबूल कर लिया, 3 बार बोला जाता कबूल कबूल कबूल। अखिलेश यादव जी आपको अफवाह मंत्री बोल रहे हैं, आपको अफवाह मंत्री बताया सर। चलिए, कम से कम अफवाह मंत्री बोल रहे हैं तो कम से कम उस गहराई में तो भी जाया करें। अभी मैं परसों था बलिया, एक सभा थी, माननीय नारद राय जी ने सभा कराई थी। हम लोग उस सभा में गए और समाजवादी पार्टी के गुंडे रोड पर पता नहीं कहाँ झंडा और हल्ला कर रहे थे। तो मैं तो सोशल मीडिया पे देखा कि सपा के गुंडे जो रोड पर ओम प्रकाश का नारा लगा रहे हैं। ये बात तो अखिलेश जी को सोचना चाहिए ना। सर, चोरी मामले में अरविंद केजरीवाल ने सुंदर काटपान का देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। सुपवा तो सुपवा चलनिया बोलो तो जकरे 72 को छेद है। हाँ, जेल काट के आए हैं, अभी मुंह बता रहे हैं। वो ऐसे लोग बोला जिनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना हो। आप खुद शराब घोटाले में जेल गए हो, जेल से निकल के आए हो। अब चोरों के सरदार आप ही लोग ना हो, चोरी आप ही लोग कर रहे हो ना। आज अगर अखिलेश जी की बात करें, एक घटना हम अगर शुरू करें, जितनी घटनाएं मैं बताऊंगा उसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के बिरादर सम्मिलित है। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर में भी पहला नाम आया अखिलेश जी के बिरादर का, टिन्नू यादव का। अभी हाल में आपके आजमगढ़ में देखा, एक बारात में एक राजभर की हत्या कर दिए। जब जांच में 10 पकड़े गए, 10 यादव निकल गए। तो जहां हत्या हो रही है वहां यादव। अभी आज मैंने देखा एक सोशल मीडिया पे पुलिस ने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है 16 से लेके अब तक का, जिसमें आधे से ज्यादा हत्या करने वाले मुस्लिम और यादव हैं। तो अपने लोगों को समझावें कि ऐसा क्यों कर रहे हो। बता तो रहा हूँ, अखिलेश जी को उन्हीं के लोग बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग नहीं कुछ कर रहे हैं। हम लोग तो विकास का काम कर रहे हैं। अभी तक विभागीय समीक्षा किए हैं, उसके बाद अब चल रहे हैं पार्टी कार्यक्रम में संगठन की बैठक। चंदा चोरी को लेकर सर जो है घेर रही है भाजपा को, क्या करें? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं, और समाजवादी पार्टी आज तक भगवान राम का दर्शन करने तक नहीं गई, खुद अखिलेश यादव जी नहीं गए। दूसरी बात की मंदिर ट्रस्ट के अधीन है, ट्रस्ट ने एप्लीकेशन दिया, एसआईटी गठित हुई, एसआईटी ने प्रथम दृष्टया जांच की, 8 लोगों का नाम आया, जेल गए। उसके बाद एसआईटी फिर समय लेके फिर जांच कर रही है। और आपने देखा कि ट्रस्ट के एक बैठक हुई, बैठक में 2 सदस्यों को ट्रस्ट से निकाल दिया गया, इस्तीफा दे दिया लोगों ने। तो एसआईटी अपना काम कर रही है, मंदिर अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। और हम तो अखिलेश जी को आप लोगों के माध्यम से राय देंगे कि आस्था का सवाल है, आस्था पे आप कुठाराघात कर रहे हैं कि आप अपना नुकसान। बात तो ये है कि दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। अखिलेश जी न इधर के हो पा रहे हैं न उधर के हो पा रहे हैं। अब वो अगर भगवान कृष्ण की बात करेंगे तो हम तो भगवान कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। अगर वो भगवान कृष्ण को मानते हैं तो क्यों नहीं मथुरा चलते हैं। अगर डर लगता है तो हम आगे आगे रहेंगे, जो गोली तोप चलेगा हमारे ऊपर चलेगा, आप पीछे पीछे चलो। वहां भी जाने से भाग रहे हैं और अयोध्या में भी भगवान राम के यहाँ जाने में भाग रहे हैं। तो दोनों के बीच में वो वोट के चक्कर में वो मुसलमानों का वोट हमको मिले
और इस नाते वो परेशान है। तो न तो मुसलमानों का ही वोट पाने की स्थिति में है, न तो सनातन का ही वोट पाने की स्थिति में है। जो उनके साथ लोग हैं खुद छोड़ के भाग रहे हैं। आपने देखा कि अभी MIM ने मीटिंग किया था बहराइच में, मैंने देखा कि वहां कम से कम 20,000 मुसलमान जुटा था, तो वो तो इन्हीं का वोटर रहा है। अब इधर मायावती जी कोई पंगा लिए हुए कि 100 टिकट हम दलित को देंगे, तो मायावती जी ने कहा कि तुम अगर दलित को दोगे तो हम मुसलमानों को देंगे। अब देख रहे हैं कि मायावती जी भी चापी हैं। अब वही कह रहा हूँ, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब पीस रहे हैं बेचारे, सपना देखे हैं। अब ये जन्म में नहीं, अब अगले जन्म की तैयारी करें कि अगले जन्म में सरकार बने। उत्सव भवन का काम है, जगह भी DPR बन गया है, पहले साल का काम शुरू हो गया है। जो RRC सेंटर का मामला है, जो डिजिटल लाइब्रेरी का काम है, 12,000 गाँव में प्रदेश में हो रहा है, हर जिले में उसकी शुरुआत हो गई है। हम अगस्त तक लैपटॉप वगैरह ये कंप्यूटर और चीजें आ जाएंगी। तो प्रयास जो सरकार की मंशा है कि जो गरीब कमजोर बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वो अपने गांव में ही लाइब्रेरी में बैठ करके, डिजिटल जो लाइब्रेरी खुल रही है वहीं बैठ करके पढ़ें और आगे बढ़ें। ये सरकार की मंशा है। शामिल है तो संदेह तो पैदा होता है। जो यह लग रहा है जो PDA का रथ लेकर अखिलेश यादव चले हैं, उस रथ को ओम प्रकाश राजभर भैया देखो, PDA को मतलब पीट देगा अहिर और पीट देगा अल्पसंख्यक, वही रथ है। प्रदेश में आए दिन घटना हो रही है, आप घटना पर गंभीरता से अध्ययन करिए, उसमें अखिलेश जी के ये दोनों बिरादर मिल जाएंगे। थैंक यू।